तदसंजय कृपा सिंधुनरूपरि महामोहतं परमादरणीय सत्यम प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला वाणी, सर्वप्रथम मैं सबों को नमन करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कि पिछड़ में एक बार गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री बहुत सारे भाई खड़े हैं पीछे। अरे बैठ करके सुनने से जो तीर्थ में जाने से एक फल मिलता है, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कभी नहीं था। बहुत पैसा खर्चा करते हैं, कितों गाँवों में जाते हैं, जो फल मिलता है ये ऐसा तीर्थ है कि तीर्थराज की संज्ञा दी गई है। यहाँ बिना प्रयास के, बिना पैसा खर्चा किए सारे तीर्थों का में जाने से जो लाभ होता है वो मिल रहा है। तीर्थों में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? सोचते हैं कि जो गड़बड़ जीवन में कर्म हुआ, पाप कर्म बना है, तीर्थ में जाने से सब पाप खत्म हो जाए। इसी भावना से लोग जाते हैं, जीवन मंगलमय हो जाए। अरे तीर्थ जाने से आप जाइए, गंगा में स्नान करेंगे, शरीर का मैल जाएगा, मन का मैल नहीं जाता। कहीं भी जाइएगा तो मन का मैल नहीं जाता, शरीर का मैल जाएगा। मन का मैल नहीं जाएगा, वही दुख का कारण बन जाता है। ये ऐसा तीर्थ है जहाँ बैठे हैं, इसमें सुनेंगे समझें तो मन का मैल जाएगा। मन यदि निर्मल हो जाता है, कबीर साहब क्या कहते हैं, शरीर मन निर्मल भया जैसा दुनिया नहीं, अब पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कहे। जैसे शीशा साफ हो जाता है, आप अपनी परेशानी को प्रत्यक्ष देखें। गंगा यदि रहेगा, मैला रहेगा, तो आप अपनी परेशानी को नहीं देख सकते। उसी तरह मन जब मैला रहता है, भगवान का दर्शन नहीं होता। मन साफ हो जाएगा तो भगवान का दर्शन। इसलिए इस तीर्थों में यही मन की सफाई, मन का जो मैल है तो कैसे छूटेगा? बाहर में प्रयास करने से मन का मैल नहीं छूटता। मन का मैल क्या है? काम है, क्रोध है, रोग है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत, ये सब मन का मैल है। ये सब मन का मैल, आप कहीं जाइएगा तो ये मन का मैल नहीं छूट सकता। यही एक तीर्थ है कि आप सुनेंगे, समझेंगे, तद अनुकूल करेंगे तो मन का मैल जाता। जिस दिन का मन का मैल चला गया, समझो भगवान का दर्शन हो। भगवान कहीं खोजने से जाएंगे, खोजने के लिए मिलेगा, आज तक मिला किसी को? 20% से क्या जाहिर होता है? शबरी के प्रेम से भगवान राम आए, भगवान के पास शबरी गई थी, भगवान के पास शबरी नहीं गई थी। आप देखिए, भगवान के पास शबरी नहीं गई थी। भक्ति जब उड़ाती है मानस को ऊपर की ओर, तो भगवान आ जाते हैं खींचे प्रेम की ओर। आपको कहीं जाने का नहीं, भगवान को बुलाने का जरूरत नहीं है, शबरी बुलाई भी नहीं थी, फिर आ गए। अब इसी प्रसंग में आप समझने का कोशिश कीजिए, ये शरीर रूप में भगवान खड़े हैं सामने, शरीर के साथ भगवान ने ऐसा कहा शबरी को कि शबरी तुम मेरे को दर्शन कर दिया, मेरा सब पाप खत्म हो गया, ऐसा कहा। कहते हैं इस पर जाओ पहले संतों के पास। क्यों कहते हैं संतों के बारे में? भगवान का दर्शन हो ही गया तो संतों के पास जाने का क्या जरूरत है? भगवान का कहने का अभिप्राय कोई और है।
ऐसा भगवान का दो रूप शास्त्रों में वर्णन है। एक व्यक्त है, दूसरा अव्यक्त है। एक जो है सगुण है तो दूसरा अनिर्गुण है। जैसे लकड़ी में आग है, आग दिखाई पड़ती है नहीं, और जब प्रकट हो जाती है तब आग दिखाई पड़ती है। एक दारूगत देखिए, एक तो पावक समझक प्रति है। वो जो अव्यक्त सत्ता भगवान राम के अंदर है, उसी की ओर इशारा भगवान कर रहे हैं। उसी का वो ध्यान भी करते थे। मैंने आत्मा का आत्मज्ञान हो गया, भगवान को हो चाहे संत को। आत्मज्ञान मैंने सारे सुखों का जड़, सारे जो है जितने देवी देवता पूछते हैं कि एक आत्मज्ञान कर दीजिए, किसी का जगत सुनने का नहीं। भगवान ने इस प्रसंग में क्या कहा शबरी से कि मम दर्शन फल पर राय देखिए उनका भगवान का, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन निस्सहज चरिता। देखिए वो क्या कर रहे हैं, मेरे दर्शन का फल क्या है कि जीव जो है, जीव शरीर में जो जीव है, जीव अपने स्वरूप को जान लेता है। अपने स्वरूप को जानना मतलब गोया भगवान को जानना। हम आपका क्या स्वरूप है, जो आँख से देखते हैं, आँख से वही हम लोगों का रूप है। ये तो शरीर का, शरीर दिखाई पड़ता, आँख से देखते हैं शरीर है, ये रूप है, स्वरूप नहीं है, ये रूप है। और रूप के साथ जो चेतन तत्व है उसको स्वरूप कहते हैं। और सारे रूपों को जो छोड़ करके वही हम आपका निज रूप है, वही सहज रूप है, उसका ज्ञान होना चाहिए। अनुराग जो निज रूप से जगते विलक्षण देखिए, संतोष शीतल सदागम देह बंत न देखिए, मेरे मन निरामय एक रस तेरी हर्ष शोक में प्राप्त, रोग पावक सोचता जाती दशा ऐसी है। अब देखिए अपना ज्ञान है, आपको शरीर का ज्ञान है, ये मेरा आँख कहते हैं, ये मेरा आँख है, मेरी आँखें खराब हो गई, मेरे पेट में दर्द हो गया, तो मेरा जो कहते वो मेरा कौन है, आँख तो नहीं है। कहते मेरे हाथ में, मेरे कान में, मेरे पेट में, मेरे, ये सब हम आपका है, लेकिन आप जो है इससे भिन्न हैं। आत्मा में हाथ पैर नाक कान मुँह कुछ नहीं। भगवान ने उसी को किया, वही सर्वव्यापक तत्व सब जगह शरीर में है, उसको जीव कहते हैं, और सारे संसार में है, वही शिव कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। तत्व रूप में दोनों एक के है, तत्व रूप में दोनों एक के है। लोटा का जल, सागर का जल, तत्व रूप में दोनों एक है, लेकिन लोटा में थोड़ा है, सागर में बहुत है। शरीर के अंदर जो आवरण के अंदर है, शरीर के घेरे के अंदर जो है, वैसे घेरा को समझिए घर में है, घेरा जो आत्मा है वो काफी सुख में है, उसको घेर सकता है, लेकिन लगता है। जैसे आप देखिए आकाश के अंदर बैठे हैं, जब समय ना है, बाहर के आकाश को कहते हैं महाकाश, और इसके अंदर के आकाश को कहते हैं पटाखा। घर के अंदर को मठाकाश कहते हैं, घड़े के अंदर को घटाकाश कहते हैं। तो क्या अलग अलग है, पंडाल से बाहर विचार करें तो अलग नहीं है, लेकिन आवरण के कारण जो है अलग भाषिक होता है। ये भर में है, खाना पीना बने, ये भर में है, अलग नहीं है। इसीलिए कहते हैं अभिन्न से, भिन्न नहीं है। भगवान राम उसी की ओर इशारा करे, उसी की भक्ति सबरी माई करती। सबरी माई पूर्व जन्म में कौन थी? किकिरनी। देखिए कैसे किकिरनी, साधु महात्मा का जूठन जो है, जो गिरा हुआ था, वो खाली तो वह राज घराने में रानी बन करके गया। अब देखिए यहाँ मैंने विचारने विषय है, एक जूठन खाने से सबरी जो है राज के रानी कैसे बनी? जूठन खाने से राजधानी, अरे जूठन जो है, जो उसके दर्जे के संत होते हैं, जो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिस प्रकृति के हैं, उसके शरीर से एक आभा निकलती, ऊर्जा,
जैसे कोई मांस खाता है उसके शरीर से हवा, जो कोई बीड़ी सिगरेट लेता है उसके शरीर कपड़ा लगता भी दुर्गंध करता है। देखेंगे तो जो जिस प्रकृति के लोग होते हैं उसकी आभा उस गुण के लिए रहती है। तमोगुणी प्रकृति के, रजोगुणी प्रकृति के, सत्वगुणी प्रकृति के, उसकी आभा उस गुण को लिए, उस आभा के अंदर जो भी आएगा तो गुण से ज्ञान भी हो जाएगा। संत जो उसके दर्जे जो भगवान कर रहा है उसकी आभा 1 किलोमीटर जाती है। भगवान बुद्ध जाते 1 किलोमीटर आ उस आभा के अंदर जो भी जब प्राणी आपको आ फोन जाए करते हैं तब तो आप कहते हैं विचार बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है। आभा नहीं करते। आप देखिए सूर्य के सामने खड़े हो जाइए, आप अपनी परछाई को देखिए, परछाई के चारों तरफ देखिएगा आधा 3 बार थोड़े आए हैं। सफेद आपको अभी दिखाई, हम सत्संग में आप देखिए ना सफेद दिखाई, वही आभा है, वही आभा है। तेल का दोपहर में कमरे में थे, जो फोन प्रभु किया को बोलते हैं प्राप्त शाम किए हैं में तो प्रभु का खून दिए हुए उस आभा को आभा जाती है। और उस आभा को जैसे कोई छुएगा नहीं तो उस बच्चे को आभा ऊर्जा उसमें समाहित हो जाता है, और जो खाएगा उसके मन पर विचार बदल जाता है, विचार बदल जाता है। इसीलिए सबरी माई जो है खाई जुठन, अब विचार बदला हुआ, रानी घर में राजरानी बन करके जन्म, अब रानी हो गई। अब जानते हैं बड़े घर की बड़ी बहुरियाँ सत्संग में न जाए, अगले जन्म में डंडा खाए, घर घर डंडा खाए, अगले जन्म में तो क्या होगी तो घर घर डंडा। जो बड़े घर के लोग हैं जिसको कहते हैं बहुत धनी मनी, बहुत ऊँचे जात का घमंड रहता है, तो वो जो है सबरी माई तो रानी बन गई, लेकिन प्रतिबंध बन गया उसको। जहाँ तहाँ सत्संग में आप नहीं जाते, जहाँ तहाँ सत्संग में आप नहीं जाते, प्रतिबंध तब कहने लगी कि ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन आप सत्संग की व्यवस्था नहीं कर दीजिए। एक हॉल बना दिया सत्संग, हॉल बना, साधु महात्मा रोज दिन सत्संग होने लगा, आने जाने लगे। सत्संग जो है आते रहते साधु महात्मा, जब तक एक दिन पहुँचे, बहुत सेवा सबरी की, रानी थी, रानी बहुत सेवा की, तो महात्मा खुश हो गए। खुश होने के बाद कहते हैं बेटी मांगो क्या वरदान बोलो। अब देखिए वो क्या वरदान मांगती, रानी है लेकिन क्या वरदान मांगती है, ये शरीर मेरा तुरंत छूट जाए, यानी मर जाऊँ तुरंत। देखिए क्या मांग रही है, यह शरीर तुरंत छूट जाए, अति कुरवा होकर जन्म लो नीच कुल में। देखिए वरदान क्या मांगती है, नीच कुल में अति कुरवा होकर के जन्म। महात्मा कहते हैं देखिए ये क्या मांग रही है, क्या ये वरदान है? सर्दी कहती है, रानी कहती है कि मैं यही वरदान, यही तो बाधक है, सुंदरता बाधक है, उच्चाकुल बाधक है, ये सब भक्ति में बाधा डालते हैं। इसलिए आप देखिए इसमें यहाँ जो लोग करते हैं मध्यम वर्ग के, उसके जब देख कहेगा ये सब सत्संग जो है सबका सब कुछ से कुछ कहता है, लेकिन सब बात ये शरीर छूटा तो सबर घर में जन्म ली, नाम पड़ा सबरी, कुरुपा की भीख थी जिसको देख करके बच्चा डर जाए। अब देखिए तो शादी भी हो गई, उस समय शादी कैसे होती थी, कोई जाते थे देखने के लिए, गांव घर के कोई गए शादी ब्याह तय कर दिया, शादी हो गई। आजकल तो बात तो नहीं होता, लड़का लड़की कभी देखते हैं, शादी भी हो गई, लड़का को देखा नहीं था, जाने लगे, सबरी ससुराल जाने लगी तो वो घूमट पर सड़क गई, वो जो उसके से ऐसी दूल्हा कहिए पति
वो मोड़ करके देखते हैं, जैसे देखते हैं तो उनके चेहरे पर नजर पड़ जाती है। अब सोचने लगा कि ये कुरूपा आप घर ले जाएंगे तो बच्चा देकर डर जाएगा। इतनी कृपा वो सोचा कि किसी तरह से पिंड छोड़ना है, तो तेजी से निकल के जंगल के रास्ते से बाहर। और सबरी भी वही सोचती थी कि अब कहाँ शादी अब फंस गए, ये खत्म हो जाता, ठीक रहता। तो इधर जो चले पड़ेंगे तो सबरी वो जंगले में रहते, जंगले में रही, साधु महात्मा की सेवा करने लगे। और जंगले में वह छिपे रुस्तम सेवा करती थी, प्रगट होकर के नहीं। जिस रास्ते से साधु महात्मा जाते थे, झाड़ू लगाना, बर्तन मलना, लकड़ी जंगल से तोड़ के लाना, छिपे रुस्तम। साधु महात्मा सोचते कि आखिर ये लकड़ी कौन लाते हैं, जंगल की सफाई कौन करते हैं, एक पता लगाना चाहिए। एक महात्मा को कहा कि आज रात भर आप जगे रहे, देखिए पता लगाइए तो कौन जो है सेवा करती है। देखते हैं 12 बजे रात में वही चबरी जो है साफ कर रही है, झाड़ू लगाई रही है, तो उसको पकड़ कर ले गए महात्मा के पास। बहुत तरह के महात्मा थे, बहुत ऊँचे पलटा बोलने लगे। एक ऊँचे दर्जे के महात्मा, मातंग ऋषि, ताकि इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, ये बहुत ऊँचे दर्जे की भक्ति है। और उनको आदेश कर दिया कि तुम बगल में कुछ बना करके लो। अब रहने लगे। जब मातंग ऋषि शरीर छोड़े तो सभी को कर दिया कि बेटी तुम यहीं रहना, कहीं नहीं जाना, भगवान खुद आएंगे। जबकि भगवान राम का अवतार भी नहीं हुआ था। बताइए, अवतार भी नहीं हुआ था, मातंग ऋषि आदेश कर रहे हैं कि भगवान राम यहाँ आएंगे। अब जब भगवान का अवतार हुआ, वन गमन किए, वन के सिलसिले में सीता का अपहरण हो गया। अपहरण होने के जब होने के बाद तब सीता माई को खोजने इधर उधर भटकने लगे, बिलक बिलक कर रोने लगे भगवान। अब उसका पूछते हैं, हे खग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मर गई नहीं? अब देखिए किससे पूछ रहे हैं, भगवान है मधुकर सेनी, हे पक्षी से पूछ रहे हैं, मधुकर झरने से पूछते हैं। आजकल किसी पत्नी खो जाए तो किसी गाय से पूछे कि तुम हमारी पत्नी को देखे, किसी गाय पैर को पूछे कि तुम हमारी पत्नी को देखे, तो क्या बोलेगा? देखिए पत्नी के लिए पागल हो गया, पगला आ गया। ये क्या है? ये जो भगवान राम को कोई पागल कहता है? पागल नहीं कहता, भगवान है। भगवान की दृष्टि में क्या राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी पानी। ऐसा सारा संसार जो है वर्म है, सारा संसार जो है वर्ममय है। और विचार करेंगे तो बात समझ में आएगी। जब परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है, हमने तुमने फर्क हमने कौन अलग अलग है, क्या है, हमें दिखाई पड़ती है अनेकताएं विभिन्नताएं। भगवान के दृष्टि में एक है, सारा संसार पर विभिन्नताएं नहीं है, अनेकताएं नहीं। जैसे आप देखिए, जैसे आभूषण है, सोने का आभूषण है, गढ़न जब बदलता है तो उसका नाम बदल जाता है। माला है, कंधार है, विभिन्न तरह का जुड़ी हाथ पंचन है, कुछ आकार प्रकार बदलता है तो नाम बदल जाता है। लेकिन सोना के अलावे कुछ है, आप विचार कीजिए तो सोनो भी गहनो है, गहनो भी सोनो है। सोनो को जान लीजिए, गहनो बर्बाद। असल क्या है? सोना। सोना में आकृति का कोई अस्तित्व है नहीं, इसलिए कहा बने हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, मिथ्या में जिसका कोई अस्तित्व नहीं। ये भी दिखाई पड़ता है आप लोगों को, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं। वो तो प्रकार प्रकार रूप रंग बदल गया, नाम बदल गया,
इसका आपको जैसे बर्फ है, बर्फ जो है विभिन्न तरह का देखने बर्फ का बनता है। तो जल से बर्फ बना, तो जल के अलावे बर्फ जो है, जल के अलावे कुछ है, कुछ नहीं, जले है, लेकिन मूल रूप क्या है? जल है। विपरीत क्या है? बर्फ है, लेकिन मूल रूप का अंतर होता है। हमारे सत्य रूप में दोनों एक के है, गुण रूप में अंतर है। इसीलिए भगवान पूछ रहे हैं, एक खर्मा निकल से चाहे जो जानते हैं कि सब सर्वज्ञ है, बर्म का आदित्य है, सब बर्म में है, तो क्या नहीं देखा होगा? मैंने कहा सीता माई कारण किसने किया, खोजते खोजते पहुँचते कहाँ? वही सबरी के कुटी। बहुत सारे महात्मा सब थे वहाँ, सभी लोग सोचते थे कि हमारे यहाँ भगवान पधारेंगे, हमारे अनुसार बड़े बड़े महात्मा हमारे यहाँ पधारेंगे, हमारे भगवान पूछते जा रहे हैं, सबसे पूछते हैं कि सबरी का घर किधर है, सबरी का घर किधर है, पूछ रहे हैं। देखिए सबरी को महात्मा सब पूछ हमारे यहाँ पूछते पूछते सबरी के यहाँ पहुँच। सबरी जो है जैसे भगवान पहुँचते हैं, शरण पर दी जाती है, यही विजय स्त्री करो तुम्हारी, अधम जात में अति बड़ भारी, अधम से अधम अधम अति नारी। देखिए आत्मा कर रहे भक्त जो है नानक नन्हा हो ही रही, जैसे नन्हा धूप, बड़े बड़े सब उड़ गए, धूप खूब कर विनम्रता जो है, भक्तों की विनम्रता देख लीजिए। वो सबरी क्या करे? मैं अधम से अधम, एक बीजपुर में जन अधम, वो भी कुरूपा अधम है, नारी अधम, तीन शब्द का प्रयोग। ये जीव जो है परमात्मा के साथ था, तो परमात्मा स्वरूपी वहाँ से नीचे उतरा प्रकाश शब्द मंडल में अधम, फिर प्रकाश मंडल उतरा अधम, अधम से अधम, फिर अंधकार मंडल में आकर के चला गया। मूड होना हुआ शांत जो कि जब लग घटने कान क्या मूर्ख का फल। काम क्रोध लोभादि रक्त गया शक्ति दुख रूप से की किम जाने रघुपति मूल पड़ा करती। देखिए अधम का प्रयोग करके भगवान करते हैं क्या कहती है, कहा रघुपति सुनो भामनी बात। देखिए भगवान शब्द का प्रयोग करना चाहते। भामनी, भामनी का अर्थ होता है सुंदरी या क्रोध करने वाली। शबरी न तो सुंदरी थी, न क्रोध करने वाली थी, फिर भगवान उसको सुंदरी कह रहे हैं। क्यों? भगवान अभी कहेंगे भगवान की दृष्टि में अनेकताएं नहीं है, सुंदरी कहते हैं। परमात्मा भी कुछ मैंने रूप है, सुंदरी कहते हैं। वो भीतर से सुंदरी थी, बाहर की सुंदरता में भगवान की दृष्टि में कोई स्थान नहीं। बाहर तो देखते हैं बहुत लोग बाहर भी सुंदर भी बना देते हैं, नहीं, बाहर की सुंदरता और अंदर की सुंदरता। सुंदर जैसे सुंदर मानी उस सुंदरता को कौन हुआ, भीतर से सुंदर कौन है? जो भगवान का सुमरन ज्ञान करता है, सदाचार का जो सदाचार शिष्टाचार का पालन करता है, वो भीतर से सुंदर है, बाहर से नहीं। इसीलिए भगवान सबरी को कहते हैं सुंदर। छुपरने का रावण की बन, ठीक है, छुपरने का रावण की बन, वह भी बहुत सुंदर रूप बना करके भगवान के बनने की काल में भगवान के पास हो जाती है। भगवान से कहती क्या है, आज तक मैं कुमारी हूँ, मेरे जो कोई बर नहीं मिला, आपको देख करके मेरा मन मान रहा है, आप हमसे शादी। भगवान से कह रहे हैं, भगवान हंसते कहते क्या मेरी शादी हो गई, पिता की तरफ पिता मेरी शादी तो हो गई, लक्ष्मण के पास जाओ।
लक्ष्मण की शादी हो गई थी, लेकिन मन में उसके साथ नहीं, तो लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण क्या करते हैं, अरे वो तो राजेश्वर है, राजा सब जो चाटो शादी करते हैं तो चाटो चटनी भी रखते हैं, पटरानी भी रखते हैं, उन्हीं के पास जाओ शादी। आए भगवान राम के फिर भगवान जो समझा बोले लक्ष्मण को, लक्ष्मण इस बार जो कपू शब्द का प्रयोग है, हमारे साथ जो शादी करेगा जो है कलम को ये टूटा नारी तब जो है सबरी विकराल रूप धारण है। देखिए भीतर से जैसा बाहर वैसा ही, भीतर से भूखनी राक्षसनी हम जो है आप दही चूड़ा खाएंगे तो ढकार क्या होगा, अंदर से क्या नकार होगा, ठीक है पूरी नहीं होता, ये दही चूड़ा। तो भीतर से जैसे जैसे सुंदर जो है सुंदर के बाद। अब देखिए भगवान जो है, लोग तो भक्ति करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं कि नहीं, भगवान उपदेश कर रहे हैं, भगवान के अनुसार जब आप करेंगे तभी आपका कल्याण है। ऐसे देखा देखिए भक्ति का कबो नहीं करते जाए, देख लिया कुछ करते हुए तो आप भी वो करने लगे, भगवान की तो बात नहीं मानेंगे, आप नहीं करते, तो करते हैं कि नहीं, कुछ करते हुए देख लिया करो। ये घड़िया दशान भक्ति में जाते हैं, घड़िया एक जगह दिव्य मेला लगा था, भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ बैठे थे। देखते हैं कि बहुत सब देवियां आकाश मार्ग से अपने अपने वाहन से जा रही, तो पार्वती पूछती है कि ये कहाँ जा रही है, तो मेला देखने की, दिव्य मेला लगा हुआ है, वही मेला देखने लगा। तो पार्वती क्या करती, मैं भी मेला देखने जाऊँगी। भगवान समझाते अरे मेला में एक दूसरे को देखता है, धक्का धुक्का खाने कहाँ जाएगा, बहुत समझाने लगी भगवान को, लेकिन नहीं मानी, हट कर बैठा। चिड़ियाहाट तो आप जानते होंगे, परिवार वाला नहीं जानते हैं चिड़ियाहाट, पत्नी यदि हट कर बैठे हमको अमुक दिए बैठे, वो हट कर बैठे, वो नहीं जानती है कि पैसा है कि नहीं, वजह नहीं हट कर बैठे, बहुत ऐसा सुनने के बाद नहीं दिया, नहीं फंसी लगा करके आत्महत्या, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देखना चाहिए कि पैसा है मालिक के पास कि नहीं, काम कारोबार करता है, सब देखा करना नहीं गई तो अधोगति में जाना करना रखना बस, कभी नहीं करना। मैं इसीलिए नहीं मानेंगे तो कहा कि ठीक है, जाना चाहते थे तो भेड़ साथ में लेते गए, तो भेड़ लेकर मैं क्या करूँगी, मेला के बीच में तो बांध देना और उसके शरीर से कुछ की बात उखाड़ करके सिंदूर लगा देना, आज मेला देखने से चली जाना। वही चीज भेड़ लेकर जब मेला में गई ऐसी पार्वती मेला में, तो सभी देवियाँ जो गई वहाँ देख रही थी, मेरा चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गई, चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गई। सभी क्या ये सभी करते, पार्वती क्या करती है, शरीर से कुछ बाल उखाड़ कर दिया, सिंदूर लगा दिया, चली गई मेरा। जितनी वहाँ देवियाँ थी सब सोचने लगी कि अभी पूजा का कोई ढंग है, अभी कुछ को बाल उखाड़े, सिंदूर लगा दे, मैंने सारा शरीर लाल लाल, एक भी बाल, सारा शरीर लाल रहा। पार्वती उधर से आती है, देखती सारा शरीर लाल लाल, एक भी बाल नहीं। तो भेड़ लेकर के भगवान के पास जाती, भगवान करके समझ गई क्या, इसी का नाम है भेड़िया दशान भक्ति। भेड़िया दशान भक्ति, एक भेड़ी आगे आगे जाती है, उसके पीछे और सब भेड़ियाँ जाती है, आगे वाली भेड़ी कुएं में यदि गिर जाए तो जितनी भेड़ियाँ हैं सब कुएं में गिर,
किसी ने लगा दिया सिंदूर, देखिए लगाता आता है। भगवान की बात तो नहीं माने। लाखों लाखों आदमी लोग जाते हैं, अरे भगवान जो कहते हैं वैसा करो। भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाने भेज आपको। भगवान शंकर क्या कहते हैं? तीर्थे दाने जपे यज्ञ कास्ते पसान के साथ शिवम पसति मूढ़ात्मा शिवम देह पसति। देखिए क्या कहते हैं भगवान? तीर्थों में, धामों में, पानी में, पत्थर में मुझको खोलता है सब जाहिर सब अज्ञानी लोग। भगवान कह रहे नहीं, अज्ञानी लोग, मैं तो तेरे पास हूँ, मुँह को कहाँ जोड़ो, मैं तो तेरे पास हूँ। तो यही शरीर जो है मंदिर है, इसी में भगवान बैठा है, सारे शरीर में, सब जगह सारे शरीर में है, उसी की ओर भगवान का इशारा है। अंदर में आप कैसे देखेंगे? आप तो बाहर देख रहे हैं, सुन रहे हैं बाहर का, तो बाहर का देखना सुनना छूट है, तभी अंदर का देखना सुनना होगा। तो उसके लिए क्रिया भगवान बताते हैं। क्या करना है? संतों के पास जाओ, सेवा करो, स्तुति करो, मंत्र बताएंगे, पांचवी भक्ति देखिए यहाँ पर। और छठी भक्ति है वहाँ अंतर्मुख होने का। छठी भक्ति सत जम शिव विरति बहु कर्म विरत निरत्न सत्यम धर्म। छठी भक्ति किसको कहा गया? आपकी चेतना जो बाहर जा रहे है उसको अंतर करना, तो दृष्टि योग की क्रिया है। नानक देव उसे कहा, एक दृष्टि कर संशरी गाने जो भी कहिए, तो दृष्टि के धारों को एक करिए। भगवान जी को नशा भी ध्यान करें। क्रिया जो सत्य में हमारे जानती होगी, आप दृष्टि को स्थिर कीजिए, मन स्थिर हो जाएगा। मन के साथ चेतना उसी तरह, जैसे दूध के साथ घी रहता है, तो मन जैसे दूध के साथ घी रहता है, इधर दूध जाएगा उधर घी भी जाएगा। उसी तरह मन के साथ दृष्टि स्थिर आप करेंगे, दिखेगा। दृष्टि जब स्थिर करेंगे तो मन अपने स्थिर हो जाएगा। दृष्टि चंचल तो मन चंचल, दृष्टि स्थिर तो मन स्थिर। जब मन स्थिर हो जाता है तो मन जो है बाहर से अंदर, बाहर से जो है अंदर हो जाता है। तो इस अंदर में रहिए, इंद्रियों के साथ के बाहर की तरफ। इंद्रियों के साथ जब तक रहेंगे और वैसे मीठी व्यक्ति बाहर की तरफ हैं। इंद्रियों का संग जैसे छोड़ेंगे तो अंतर में छोड़ेंगे। जैसे सोने ले जाते हैं, कितना सीमित के आप अंदर हो जाते हैं। उस समय बाहर आँख कान जितना जो है, कोई इंद्रियाँ काम करती है, कोई इंद्रियाँ काम नहीं करती। वह अंतर्मुख, अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए। मंदिर है एक, इसमें दरवाज़ा, एक दरवाज़ा है। वैसे तो कितने दरवाजे, एक शरीर में कितने दरवाजे हैं? दो आँख के हैं, दो कान के हैं, दो नाक के, देखो 7 हो गया, 2 नीचे मलमूत्र हैं। ये 9 दरवाजा संसार के। 10वां दरवाजा जो है तो परमात्मा के माल का फाटक है, तो बंद है। उसकी चाबी गुरु के पास, उसकी चाबी जो है गुरु के पास। चाबी लीजिए। चाबी क्या है? संतों की सदयुक्ति, संतों की सदयुक्ति जो है वही चाबी है। युक्ति जो भगवान बता रहे हैं, छठी भक्ति सर्वगमशील। यदि आप दरवाजा खोल करके अंदर में प्रवेश करेंगे माल में, तो परमात्मा के मन में विभिन्न तरह के प्रकाश, विभिन्न तरह के जगह, विभिन्न तरह की दुनिया होती है। वह 7वीं भक्ति है। वह आप जैसे प्रवेश करेंगे, प्रकाश मंदिर में जाएंगे, आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी। वो 7वीं भक्ति है। आप उस आवाज़ को, आवाज़ किसकी है? प्रभु की आवाज़ है। और प्रभु बुला रहे हैं, तो भेजते क्या? गुरु महाराज ने कहा, बिंदु नाद अगुवाई तुम्हें ले जाएंगे, ज्योति मंडल का शहर तुम्हें दिखलाएंगे। मुर्शिद नमो नैनो बीच नदी है, कहते मुर्शिद नैनो बीच नदी है। आँखी मध्य पाँखी चमके, पाँखी मध्य द्वारा कई द्वारे दुर्बिन लगावे, उतरे घर जल पाए। देखिए स्पष्ट हो रहा, नदी पैगम्बर थी, वह भगवान का ले जाएगा। बिंदु अगुवाई, बिंदु नाद, बिंदु को ही दूध का भगवान, बिंदु नाद अगुवाई दोनों दूध है।
आवाज़ सुनेंगे, सुनते सुनते आप साधारण बात है, जिसकी आवाज़ आप सुनेंगे वो ऐसा हो जाएंगे। जैसी की आवाज़ आप सुनेंगे, भगवान की आवाज़ आप सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? भगवान बनेंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आवाज़ सुनते सुनते जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ जा करके ये जीव जा करके भगवान के गोद में बैठ जाए, भगवान के गोद में जा करके बैठ जाए। अब सातवीं भक्ति खत्म, आठवीं नौवीं तो सब है। आठवीं यथालाभ संप्रसाद सपनों नहीं देखे पड़े। नवम से जब भक्ति से हो जाता है तो आप हानि तुमको संतोष से तुमको सुखने की खुशी नहीं, यहाँ जाकर के भक्ति का अंत होता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा, कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, जान करके थोड़ा कीजिए। एक देख चलते हुए गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएंगे। मंजिल मालूम होना चाहिए, चलने वाला थोड़ा थोड़ा ही चले। एक बैंक जो है बीए में कोई नहीं पास था कि नाम निकाल लिया, नहीं, स्लो स्टडी मीन्स का कचवार खड़ा के पानी जाते हैं, दोनों में होड़ रही है कि अमुक जगह पहुँचना है, जो पहले पहुँचेगा उसको इनाम मिलेगा। तो खराब सोचने लगा कि कचवार जाते हैं, 4 डांडे करते हैं, धीरे धीरे खराब तेजी से दौड़ा, दौड़ते दौड़ते रास्ते में रुक गया, हो गया कचवार तब पीछे हो गया, बैठ गया, सुस्ताने लगा, आलस में उसको नींद आ गई, सो गया। इधर कस्बा जो जा रहा था धीरे धीरे देखा कि सोया हुआ है, सोया हुआ तो दबे पाँव बगल होकर के निकल गए। जहाँ पहुँचना था कस्बा पहले पहुँच गया। ऐसे इनके जाते रहते कस्बा पहले मौजूद है, तो उसी के आपके मैंने कहने का मतलब नित्य मैंने सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहे करत चल रहे हो गए, त्याग करी नशा हिंसा ठीक करना, ये मूल मंत्र है। आप बेकारों से बच करके रोज मन कीजिए, करते करते यदि प्राप्त कर लिए तब तो भाग्य है, नहीं तो नीचे के जोनी में आप नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा कि पहले सपमत धर्म राशियों न तो थोड़ा सा करके पहले स्वर्ग विशाल स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेंगे, वहाँ से आएंगे श्रीमान कुल में जन्म होगा। कि श्रीमान कुल में जन्म होना आसान है। आप गुरु में नानक देव के दो पुत्र थे, त्रिचन और रश्मिचंद थे कि नहीं, साधारण। अब गुरु घर में देवी घर में जन्म होना बिरला कहता है कि यहाँ बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही सोने के कटोरी में दूध भाग करता है, और झुग्गी झोपड़ी में जन्म होता है तो घोष नहीं सवाल का डब्बा लेके भीख मांगता है। ये कैसे हो जाता है? अरे उन्होंने कुछ किया तभी श्रीमान कुल में जन्म हुआ, ऐसे हो जाता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी परिस्थिति एक तरह है, सब एक तरह लगते हैं देखने, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई सुंदर है, कोई लेकिन हो जाता कर भी क्या रहा है। जो समय चला गया बचा कुचा उसका से अभी जो करेंगे तो गया हुआ जाओ, अभी मौका है, मौका हाथ से जाएगा तो फिर सो परत दुख पाव है, इसलिए दोनों पछता है। काल है कर्म है, ईश्वर है, मिथ्या है, इसलिए आप पश्चाताप करना, भाग में नहीं लिखा था, भगवान की कृपा है, भगवान को देने दो देने से कुछ समय जाएगा। अंतिम कथा एक तो कहानी सुना करके समाप्त कर। अंतिम क्या है, एक राजा का उसका नियम था, गुजरात का नियम था, 7 साल तक यहाँ जैसे अपने यहाँ 5 साल तक कोई MLA MP रह सकता, गुजरात का नियम था 7 साल। 7 साल के बाद राजा को ऐसे जगह पर भेज दिया जाता था जहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं, घनघोर जंगल, जंगली जंतु पैदा हो, न खाने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, कोई व्यवस्था। जैसे अंग्रेजों के समय में आजीवन का आवास दिया जाता था, वैसे जगह पर भेज दिया था, जंगली हिंसक प्राणी तुरंत मार करके खा जाते। तो वही राजा 18 वर्ष पूर्व गया था, 7वां वर्ष पहुँची था, चिंता में डूबा हुआ था, 7वां पूरेगा तो हमको भी उसी जगह भेजिएगा।
उसी रास्ते से महात्मा जी जा रहे थे। देखते हैं कि राजन बहुत चिंतित है, क्या बात है? तो देखिए नहीं, आप 7वां साल पूर्ण वाला है, हमको भी उसी जगह भेजा जाएगा जहाँ के अभी जंतु सब खा चुका। अरे 1 साल तो है ना अभी, आपको 1 साल तक रजा है नहीं, पावर है नहीं। एक काम करो, जहाँ भेजा जाएगा नहीं वहाँ सब व्यवस्था करो, सब जंगल का सफाई करो, बहुत बढ़िया बढ़िया बनाओ महल, जितनी जितनी सुविधा यहाँ है ना उतनी सारी वहाँ बना दो। राजा था सब बना दे, जंगल सफाई, एयर कंडीशन, भवन, खाने पीने रहने सारी व्यवस्था। 7वां साल पूरा तो भेज दिया वहाँ, तो वहाँ उसको दुख होगा? दुख नहीं हुआ, हमको सारी व्यवस्था है। उसी तरह आप यहाँ बढ़िया चाहते हैं, बढ़िया से रहें, तो दूसरे जहान के लिए भी तो थोड़ा कीजिए। वहाँ जा करके इसे भगवान ने कहा कि जो कर लो यहाँ सुख जाऊँ, तो सुनी में बचन सुलभ सुख दिया हमारा भाई, भक्ति मोद पुराण। यहाँ भी और दूसरे जहान में भी चाहते हैं सुख से रहें, तो एक मात्र उपाय है, भक्ति करो, सीख कर करो, करते करते शरीर को प्राप्त करेंगे। यह ज्ञान यज्ञ है, ये कि साधारण यज्ञ नहीं है, ज्ञान यज्ञ है। बहुत तरह से यज्ञ होते हैं, सारे यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। भगवान ने कहा भी है, श्रेयान धर्म यज्ञात ज्ञान यज्ञम प्रमुख। कल से आप ज्ञान की बात सुन रहे हैं, जिन समय ध्यान करने लोगों को देखिए, और धर्म में यज्ञ में धर्म के परिणाम का संसारिक सुधार होता है। इस जग में जिन्होंने जिस किसी प्रसिद्ध प्रयोग किया है, सत्य मन से धन से किसी तरह से किए हैं, तो मैं उन सबों को, आप लोग आए भी हैं, यदि एक तरह से सहयोगी है, मैं यहाँ से दूसरे के सफल नहीं समझा है, इसलिए मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ। और गुरु महाराज से मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि आपका यह जीवन भावी जीवन सब मंगल में हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।